हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वर्कशीट जो है वो क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 18 है, जो कि आपकी 8 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वर्कशीट जो है वो मिलती रहे। तो यहाँ पर इसका विषय है ग्लोब तथा अक्षांश, यानी ग्लोब और अक्षांश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव से कैसी है, थोड़ी सी चपटी है और मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो अगर हम कल्पना करके देखें कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी लगती होगी, तो एक ग्लोब जो है वो एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी का नमूना होता है। ऊपर देखो ये उत्तर ध्रुव दिख रहा है, नीचे वाला ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसको बीच वाला जो होता है इसको बोला जाता है विषुवत वृत्त। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, और नीचे वाला फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है आपके ग्लोब के अंदर। इन सभी चीज़ों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। आप देख रहे हैं नीचे की साइड एक सुई आपको दिखाई दे रही है, नीचे देखो, और इसी को बोला जाता है अक्ष। ठीक है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। देखो ये जो सुई जो जा रही है ऊपर वाली साइड जो होगी ये उत्तर ध्रुव हो जाएगा, नीचे वाली साइड से जो सुई जा रही है वो आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो इस पिन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ग्लोब को घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में वैसे कोई सुई नहीं होती है, लेकिन ये ग्लोब में बनाई गई है ताकि आप ग्लोब को घुमाकर देख सकें। ठीक है, लेकिन वास्तविक में अगर हम देखें तो पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती, वो एक काल्पनिक सुई हम मान के लेते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये देखो ग्लोब में सबसे बीच की एक लाइन जा रही है ना, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसी को बोला जाता है विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और दक्षिणी भाग को आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे विषुवत वृत्त जो होता है वो कहाँ होता है। देखो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन जा रही डॉट वाली, ये आपका विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है, तो यहाँ पे जो अंश होगा वो शून्य होगा। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों के अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यह हमारा जो विषुवत वृत्त होता है इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं जारी होती है, जितनी भी जारी होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं को अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, अक्षांश बोला जाता है। और विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है, यानी ये हमारा उत्तर ध्रुव है और ये हमारा विषुवत वृत्त है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है आपकी 90 डिग्री। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समानांतर वृत्त होते हैं। प्रत्येक समानांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर होते हैं। ठीक है, तो हर एक जो है एक दूसरे से 1 डिग्री दूर होता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर की साइड जो होंगे ये आपके उत्तरी अक्षांश होंगे और नीचे की साइड जो होंगे वो आपके दक्षिणी अक्षांश होंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ग्लोब क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। विषुवत वृत्त हमने देखा जो बीच की रेखा होती है जो पृथ्वी में जारी होती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा जो हम मान के लेते हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो यह है काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है ग्लोब में कुल कितने अक्षांश हैं। तो विषुवत वृत्त में दोनों ध्रुवों पर 90 अक्षांश हैं और इस प्रकार ग्लोब को कुल 180 हो गए। दोनों भागों में 90-90 हो गए ना, तो कुल आपके 180 अक्षांश हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों प्रश्न कर लेने हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।